अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब दोस्त? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैर वफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश और सलामत रखे। तो दोस्तों हम लोग अपना पैटर्न मेकिंग मुकम्मल कर चुके हैं। उसके बाद हमने पैटर्न ग्रेडिंग भी मुकम्मल कर ली है। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम इंशाल्लाह मार्कर मेकिंग के बारे में सीखने जा रहे हैं। मार्कर मेकिंग क्या होती है इसके बारे में इंशाल्लाह इस वीडियो में जानेंगे, और इसको बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है और ये मार्कर मेकिंग की ज़रूरत क्यों पेश आती है और ये किस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। जितने भी इसके रिलेटेड क्वेश्चन हैं, इसके टाइप्स कितनी है मार्कर मेकिंग की, और ये मतलब इसकी यूटिलाइजेशन कितनी होती है, इसका मकसद क्या होता है, इसके टाइप्स क्या हैं, इसके लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, इंशाल्लाह इस सारी चीज़ों के इंशाल्लाह हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो का ज़्यादातर हिस्सा जो होगा वो थ्योरी पे मुश्तमिल होगा, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें बताने वाली हैं। ठीक है, हो सकता है जो कंप्यूटर स्क्रीन के रिलेटेड चीज़ें हैं वो थोड़ी कम हो, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें जो होंगी वो आपको समझाने वाली होंगी। ठीक है, तो वीडियो को आपने कहीं भी स्किप नहीं करना, वीडियो को मुकम्मल देखना है। हो सके वीडियो पसंद आए तो अपनी वीडियो को लाजमी लाइक और शेयर करना है। ठीक है, तो लास्ट में आप लोगों को पैटर्न बनाना सिखा चुका हूँ, पैटर्न ग्रेडिंग भी सिखा चुका हूँ। काफ़ी दोस्तों के कमेंट आते हैं कि सर अमेंडमेंट के ऊपर बनाएं वीडियो या मार्कर मेकिंग के ऊपर वीडियो बनाएं। इंशाल्लाह मैं सारी चीज़ें सारे कंसेप्ट क्लियर करवाऊंगा, लेकिन उसको ऐसा ऐसा स्टेप बाई स्टेप जिस तरह मेरा प्रॉपर चल रहा हूँ, टाइम थोड़ा कम दे सकता हूँ क्योंकि मेरी कुछ मसरूफियत होती है, इस वजह से मेरी वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेट बनती है। तो इंशाल्लाह कोशिश करके मैं इसको साथ साथ बनाने की कोशिश करूँगा। जैसे ही हमारा ये पहला पैटर्न कंप्लीट होता है, इसके मार्कर मेकिंग के बारे में चीज़ें क्लियर होती है, उसके बाद हमें इंशाल्लाह नेक्स्ट कोई नया आर्टिकल, नया पैटर्न, नई स्टाइलिंग के साथ शुरू करेंगे। ठीक है, तो हमने पैंट का पैटर्न बना लिया बेसिक 5 पॉकेट, फिर मैंने इसको ग्रेड करना सिखाया है, किस तरीके से इसको ग्रेड करते हैं। उसके बाद हम इंशाल्लाह मार्कर मेकिंग के बारे में डिस्कस करते हैं। मार्कर मेकिंग होती क्या और ये क्यों होती है, इस बारे में मैं आपको ज़्यादातर चीज़ें जो है ना बताने वाली हैं। मार्कर मेकिंग के ऊपर मैं इंशाल्लाह पूरी डॉक्यूमेंट्री की एक वीडियो बनाऊंगा, जिसमें मैं इंशाल्लाह पैटर्न मेकिंग से लेकर मार्कर मेकिंग, उसके बाद जो प्लाटिंग का सिस्टम होता है, उसके बाद जो कटिंग में ये चीज़ें होती हैं, जिस तरह ये स्प्रेडिंग के टाइप है, फिर इस तरह से जब इसको कटिंग करते हैं, जितना भी प्रोसेस को सबको मैं इंशाल्लाह एक वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। लेकिन वो अभी तक मेरे पास वीडियो रेडी नहीं है, लेकिन मैं आपको मार्कर मेकिंग कंसेप्ट बताते हुए बता दूं कि मार्कर मेकिंग होती है जो हमने फैब्रिक यूटिलाइजेशन को कवर करने के लिए हम लोग मार्कर मेकिंग करते हैं। ठीक है, अब जो हम लोगों ने कटिंग करनी होती है वो पता है आप लोगों को, जब हम लोग कटिंग करते हैं तो हमने ज़्यादा तादाद में पीसेस कटिंग करने होते हैं, तो हम उसको कैंची के साथ एक एक पीस करके कटिंग नहीं कर सकते। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ज़्यादातर बड़े बड़े टेबल्स होते हैं जिनके ऊपर हम लोग एक कपड़ा बिछाते हैं। ठीक है, कपड़े के काफ़ी सारे जो लेयर्स होती है हम लोग ऊपर नीचे जो है ना स्प्रेड कर लेते हैं। उसके ऊपर जो हमारा एक प्लाटिंग होता है, जिस तरीके से हम लोग एक फ्लेक्स को प्रिंट करते हैं, उस तरीके से हमारा जो एक है ना पैटर्न होता है, उसको हम लोग मार्कर मेकिंग करने के बाद हम लोग प्लाटिंग करते हैं, और उस प्लाटिंग को हम बाद में जो हमने बाहर स्प्रेड किया होता है फैब्रिक की टाइप जो लेयर स्प्रेड की होती है, उसके ऊपर हम लोग वो पैटर्न, जिस तरह एक नक्शा बना होता है पीसेस का, उसके ऊपर हम लोग बिछा देते हैं जो लेयर होती है। उसके बाद उसको कटर मैन या मैनुअल मशीन या फिर ऑटो मशीन के साथ इसको कटिंग कर लेते हैं। ठीक है, अब मार्कर मेकिंग का मकसद होता है कि हम लोग फैब्रिक की यूटिलाइजेशन को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर करें, मतलब कि जो मार्कर की एफिशिएंसी है उसको ज़्यादा से ज़्यादा हमने एडजस्ट करना होता है कि जितने भी पीसेस हैं उस लेयर के अंदर एडजस्ट हों। ठीक है, वो शेप्स के हिसाब से थोड़ी सी उसके शेप्स इस तरह की करवी होती हैं कि जहाँ पे हमारा एक पीस नहीं लग सकता, इस वजह से जहाँ पे हमारा पीस नहीं लगता वो हमारी वेस्टेज हो जाती है। तो हम लोगों ने मार्कर मेकिंग के अंदर ये सारी चीज़ें जो है ना एडजस्ट करनी होती हैं कि हमने ज़्यादा से ज़्यादा फैब्रिक को यूज़ करना होता है ताकि हमारी वेस्टेज कम से कम हो, क्योंकि गारमेंट फील्ड में, गारमेंट की जो एक कह लें फील्ड है, इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो महंगी आइटम है वो इसका फैब्रिक है। तो हमने फैब्रिक के ऊपर काम करना होता है कि हमने फैब्रिक को ज़ाया होने से बचाना होता है। हम मार्कर मेकिंग करने के लिए हमें 2-4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जिसको मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। मैं आपको स्क्रीन के ऊपर रिव्यू भी करवा दूंगा। जिस तरह की सबसे पहले हमें फैब्रिक की जो विड्थ होती है या इसकी श्रिंकेज होती है उसकी ज़रूरत पड़ती है। अब श्रिंकेज क्या होती है, अब मैं श्रिंकेज के बारे में आपको थोड़ा सा गाइड कर दूँ, मैं सिस्टम के ऊपर भी आपको थोड़ा सा गाइड करूँगा। अब श्रिंकेज ये होती है कि आपने एक, जिस तरह से ये दर्जी लोग हमारा एक सूट कटिंग करते हैं, तो कटिंग करने से पहले इसको एक दफ़ा वॉश करते हैं। वॉश करने के बाद फैब्रिक का जो बिहेवियर होता है, जो फैब्रिक ने स्ट्रेचनेस अपनी लेनी होती है, वार्प और वेफ्ट के हिसाब से उसने एडजस्ट होना होता है, वो वॉश होने के बाद वो एक दफ़ा अपनी जगह पे वापस आ जाता है। उसके बाद वो कटिंग करता है तो हमारा जो सूट होता है वो हमारा श्रिंक नहीं करता, हमें जो मेजरमेंट होती है वो रिक्वायर्ड में पूरी मिलती है। अब गारमेंट के अंदर थोड़ा सा मेथड डिफरेंट है कि हम लोग पहले फैब्रिक को वॉश नहीं करवा सकते। जिस तरह से दर्जी पहले वॉश कर लेता है, उसके बाद कटिंग करता है, तो उसको उसका जो रिक्वायर्ड रिजल्ट होता है वो मेजरमेंट्स का वो उसको मिल जाता है। लेकिन हम जो है ना
जीन्स या जो गारमेंट्स फील्ड के अंदर हम इस तरह से पहले फैब्रिक को वॉश नहीं कर सकते, क्योंकि इतना ज़्यादा फैब्रिक होता है, फिर फैब्रिक को वॉश करने के बाद दोबारा लेयर्स में लेकर आना, ये सारी चीज़ें बड़ी डिफ़िकल्ट होती हैं। तो उसके लिए हम लोग करते हैं कि हम लोग एक ट्रायल बनवाते हैं, एक फैब्रिक का एक ट्रायल बनवाते हैं जिसका एक स्वैच बोलते हैं। फैब्रिक के ऊपर हमारा एक पूरा डिपार्टमेंट होता है जिसको हम लोग FID बोलते हैं। FID क्या होती है? FID होता है फैब्रिक इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट। ये एक पूरा डिपार्टमेंट फैक्ट्री के अंदर होता है जो फैब्रिक की इंस्पेक्शन करता है। फैब्रिक इंस्पेक्शन करने के बाद वो हमें एक रिपोर्ट शेयर करता है जो मैं आपको सिस्टम के ऊपर दिखाऊंगा, ठीक है। वो रिपोर्ट शेयर होती है, रिपोर्ट के अंदर उसका फैब्रिक का जितना भी फैब्रिक का कोड क्या है, फैब्रिक की स्ट्रेचनेस क्या है। अब स्ट्रेचनेस होती क्या है? इसकी दो तरह की स्ट्रेचनेस होती है, एक वार्प की और एक वेफ्ट की। वार्प और वेफ्ट की मिसाल आपको मैं इस तरीके से दूँ, अगर एक हम फैब्रिक का स्वैच 100 बाई 100 cm का, अगर एक फैब्रिक का स्वैच हम लोग कटिंग करते हैं और कटिंग करने के बाद उस स्वैच को हम लोग वॉश करते हैं। अब वॉश करने के बाद वो जितना स्ट्रेच फैब्रिक जो है ना माइनस होगा, मतलब अगर वो 100 बाई 100 का हमने भेजा है तो हमें मिला है 97 बाई 90, ठीक है। मतलब 3% उसने वार्प में श्रिंक किया है और 10% उसने वेफ्ट में श्रिंक किया है। तो हम लोग करेंगे क्या, हम लोग जो भी फैब्रिक हम लोग पैटर्न बनाएंगे उसके अंदर हम लोग 3 बाई 10 जितनी भी श्रिंकेज वो रिपोर्ट के मुताबिक शेयर होगी उतनी श्रिंकेज हम पैटर्न के अंदर एडजस्ट कर देंगे, और एडजस्ट होने के बाद उसका रिजल्ट जो मिलेगा उतना गारमेंट वापस आ जाएगा। उसके बाद हमारा जो हमें रिक्वायर्ड रिजल्ट होगा वो हमें मिल जाएगा। इस तरीके से उस श्रिंकेज के ऊपर हम लोगों ने वर्किंग करनी होती है। उस FID वो जो डिपार्टमेंट होता है वो FID शेयर करता है, ठीक है। उसके मुताबिक उस FID में हमें फैब्रिक विड्थ भी चाहिए होती है, वो भी मिल जाती है। फैब्रिक की जो श्रिंकेज है वो भी हमें मिल जाती है। जो भी इसका कोड होता है, जो भी इसका कलर या डाई प्रोसेस होता है, वो सारा कुछ उस रिपोर्ट में मेंशन होता है। हमें वो रिपोर्ट मिलने के बाद हम लोग मार्कर मेकिंग करते हैं, उसकी जो रिक्वायर्ड विड्थ होती है वो हम लोग लगाते हैं, और उसके बाद पैटर्न के अंदर जितनी श्रिंकेज फैब्रिक की होती है वो पैटर्न के अंदर एडजस्ट कर देते हैं। मिसाल के तौर पर हमने एक पैटर्न 0 बाई 0 पे पूरा बना लिया है। 0 बाई 0 पे बनाने के बाद हमने उसके अंदर 3 बाई 10% श्रिंकेज ऐड कर दी है। 3 बाई 10 का मतलब 3% हमने वार्प में और 10% हमने वेफ्ट में ऐड की है, ठीक है। ये रिपोर्ट में वो स्वैच के हिसाब से बताती है कि जो स्वैच हमने 100 बाई 100 का या 10 बाई 10 का हमने कटिंग किया है, जितना भी स्वैच हमने कटिंग किया है वो वॉश होने के बाद उसका जो रिजल्ट है वो कहाँ तक गया है, जो रिजल्ट गया है उस हिसाब से हमने उसके अंदर श्रिंकेज एडजस्ट करनी होती है। मैं आपको ये पहले तो मैं थ्योरी में बता रहा हूँ ये चीज़ें, उसके बाद हम लोग स्क्रीन पे चलते हैं, वहाँ पे मैं आपको जो इसका जो व्यू होता है मार्केट मेकिंग का वो भी दिखाऊंगा, जो फैब्रिक श्रिंकेज की रिपोर्ट होती है उसका व्यू भी करवा दूंगा। उसके बाद इसके टाइप्स के बारे में डिस्कस करते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने चला इसमें डिस्कस करने के बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अपनी मार्केट मेकिंग शुरू करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जो मेरी थ्योरी है, जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो गए होंगे। अगर समझ नहीं है तो आप लोग इसके रिलेटेड क्वेश्चन कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग स्क्रीन पे चलते हैं और आपको इसका रिव्यू करवाता हूँ मार्केट मेकिंग के बारे में और इसका जो श्रिंकेज के बारे में। ये सारी चीज़ें मैं रिव्यू करवाने के बाद फिर अपना जो नेक्स्ट लेक्चर है वो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं। लास्ट में पहले थ्योरी में पहले बता चुका हूँ कि FID क्या होती है। FID एक डिपार्टमेंट होता है जिसका मतलब होता है फैब्रिक इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट। ये एक पूरा डिपार्टमेंट होता है जो हमें फैब्रिक के हवाले से गाइड करता है, जो हमें फैब्रिक की श्रिंकेज शेयर करता है। अभी मैं आपको इसके ऊपर जो है ना इसकी श्रिंकेज की जो रिपोर्ट है वो भी रिव्यू करवाता हूँ। इसका मतलब होता है फैब्रिक इंस्पेक्शन करना कि फैब्रिक का बिहेवियर क्या है, इसकी विड्थ क्या है, इसकी श्रिंकेज क्या है, इसकी स्ट्रेचनेस क्या है, इसका फैब्रिक कोड क्या है, इसका डाई प्रोसेस क्या है। जितना भी फैब्रिक बिहेवियर होता है ये पूरा जो FID होती है ये पूरी एक लैब होती है जिसके अंदर फैब्रिक के ऊपर ये सारा वर्क किया जाता है, ठीक है। तो हमारा ज़्यादातर इनके साथ काम नहीं, हमें तो सिर्फ इस तरह की एक रिपोर्ट शेयर होती है जिसको हमने दे के हमें सिर्फ जो रिक्वायर्ड चीज़ें होती हैं जिसको मार्केट मेकिंग में हम लोग यूज़ करते हैं कि इसकी श्रिंकेज कितनी है वो हमने पैटर्न में यूज़ करनी है, और उसके अलावा जितनी इसकी विड्थ कितनी आ रही है वो हमने मार्केट मेकिंग के अंदर यूज़ करनी है। तो मैं सबसे पहले आपको FID का रिव्यू करवाता हूँ। आपको ये तो पता चला कि FID होती क्या है। ये मैं आप ऊपर हाईलाइट करता हूँ, ये FID है और नीचे मैंने इसको लिख के रखा हुआ फैब्रिक इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट, ठीक है। आपने इन चीज़ों को याद कर लेना ताकि आपसे कोई क्वेश्चन करता तो आपको इसके बारे में पता हो, ठीक है। तो FID का मतलब हो गया फैब्रिक इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट। तो ये जो श्रिंकेज शेयर करते हैं मैं आपको श्रिंकेज का रिव्यू करवाता हूँ, उसमें सारी चीज़ें आपको बताता हूँ कि उसमें होता क्या क्या, ठीक है। तो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, इस तरह की एक रिपोर्ट शेयर करते हैं, जिस तरीके से ये एक रिपोर्ट शेयर करते हैं जिसके ऊपर सबसे पहले इन्होंने एक आर्डर नंबर मेंशन किया होता है जिसको मैं हाईलाइट करता हूँ। ये उसका एक आर्डर नंबर होता है, जिस आर्डर के अगेंस्ट जो फैब्रिक आया होता है इन्होंने ये उसके ऊपर मुकम्मल डिटेल जो रिपोर्ट के ऊपर दी होती है सारा कुछ इसके ऊपर गिवन होता है, ठीक है। तो इस वजह से ये एक पूरा डिपार्टमेंट बनाया गया ताकि इसके बारे में कोई चीज़ भी माइनस ना रह जाए।
तो ये सबसे पहले मैं इसको येलो हाईलाइट किया, ये इसका ऑर्डर नंबर है। तो ऑर्डर नंबर के साथ ही नीचे जो इसका स्टाइल नंबर है इसको जनाब मैं रेड हाईलाइट करता हूँ, ये इसका स्टाइल नंबर होता है। जो इसका फाइल है, जो इसका ऑर्डर नंबर है, उसका जो स्टाइल नंबर है वो यहाँ पे लिखा होता है, ठीक है। उसके बाद जो इसकी डेट होती है जिसके ऊपर प्रोसेस किया गया होता है वो इसके ऊपर वो भी चीज़ मेंशन होती है, ठीक हो गया। तो जो जो रिक्वायर्ड चीज़ें मैं आपको वो चीज़ बता रहा हूँ, उसके अलावा जितनी ज़रूरत है उतना ही आपको बताऊँगा, ठीक है। उसके अलावा ये एक लफ्ज़ है स्ट्रेच, और ये साथ में इसका ये स्ट्रेचनेस के हवाले से लिखा होता है। इसका फैब्रिक का स्ट्रेच क्या है, मतलब फैब्रिक को खींचने के बाद फैब्रिक कितना खींचा जा सकता है, तो ये इसका स्ट्रेचनेस होती है। अगर हम लोग दूसरी तरफ जाएं तो सबसे पहले इधर देखेंगे तो आपको ये कस्टमर दिखा रहा है कि कस्टमर ये एहलर का कस्टमर है, ठीक है। कोई भी कस्टमर हो, ये सारी चीज़ें पूरी डिटेल जो इस फैब्रिक श्रिंकेज के ऊपर गिवन होती है। उसके अलावा टोटल गारमेंट जो जितना इसका ऑर्डर की क्वांटिटी होती है वो यहाँ पे लिखा होगा 850 पीसेस की ये क्वांटिटी है, ठीक है। ये टोटल गारमेंट हो गया, ये भी इन्होंने इसके ऊपर लिखा होता है। अब उसके बाद एक कंजप्शन है, ये 1.64 लिखा होता है। ये कंजप्शन ये एक अहम चीज़ है जिसको मैं ये हाईलाइट करता हूँ। कंजप्शन के ऊपर मेरा प्रॉपर एक लेक्चर होगा क्योंकि ये एक पूरा एक सेक्शन है। अब कंजप्शन कोई किसी चीज़ की भी हो सकती है। आप लोग घर में रहते हैं तो आपको लोगों को पता होगा कि किसी चीज़ का भी कितना यूज़ होता है या कितनी ज़रूरत पड़ती है इसकी, ये उसकी कंजप्शन कहलाती है। मिसाल के तौर पर हम लोग घर में अगर एक महीने में अगर हम लोग 10 किलो या 12 किलो घी यूज़ करते हैं तो हमें पर डे के हिसाब से पता चल जाए कि हम लोग एक दिन में आधा केजी जो है ना घी यूज़ करते हैं, तो हमें उस एवरेज के हिसाब से एक मंथ के लिए कितना घी चाहिए होगा, ठीक है। कोई भी एग्जांपल ली जा सकती है, तो मैं आपको सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर आप लोग एक दिन में हाफ केजी घी यूज़ करते हैं तो आप लोगों को 30 दिन के लिए 15 केजी घी की ज़रूरत है। तो इस हिसाब से एक फैब्रिक की कंजप्शन हम लोग यूज़ करते हैं कि अगर एक गारमेंट के लिए हमें 1.5 मीटर फैब्रिक रिक्वायर्ड है तो हमें 850 या 2000 पीसेस जितने भी क्वांटिटी ऑर्डर की उसके लिए हमें कितना फैब्रिक रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। ये उसकी कंजप्शन कहलाता है। कंजप्शन सिर्फ फैब्रिक की नहीं, बाकी चीज़ों की भी कंजप्शन होती है। इसके ऊपर फैब्रिक कितना आना है, इसके ऊपर केमिकल्स कितने यूज़ होने हैं, इसके ऊपर थ्रेड यानी कि धागा कितना यूज़ होना है, उसके अलावा इसकी एसेसरी क्या क्या लगनी है, जिपर क्या लगनी है, जितनी भी चीज़ें होती हैं ये सारी कंजप्शन इसकी कहलाती है कि इसके ऊपर कितना कितना चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो कंजप्शन के ऊपर फिलहाल मैं आपको सिर्फ ये बता दूँ कंजप्शन होती क्या है। उसके बाद इसके ऊपर हम लोग प्रॉपर एक लेक्चर करेंगे, ठीक हो गया। तो कंजप्शन का मतलब होता है कि इसके ऊपर जितना फैब्रिक लगना है वो ये बता रहे हैं कि इसके ऊपर जो कंजप्शन जो हमने क्या डिपार्टमेंट ने दी होती है अपना एक एस्टिमेटेड एवरेज उनको प्रोवाइड करते हैं मार्केटिंग डिपार्टमेंट को कि इसके लिए इतना फैब्रिक हमें एक गारमेंट के लिए चाहिए होता है। तो वो उस एक गारमेंट की कंजप्शन को मल्टीप्लाई करता है ऑर्डर्स के साथ, उसका फैब्रिक यहाँ पे बुक कर लेता है। तो इसके नीचे मैं इसको हाईलाइट करता हूँ, जो नीचे मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ येलो, तो ये देखें 1386 मीटर लिखा हुआ है। मतलब इस रिपोर्ट के ऊपर सारी चीज़ें गिवन है कि ऑर्डर कितना है, इसकी एवरेज कितनी है, इसके ऊपर हमें रिक्वायर्ड फैब्रिक कितना है। तो उसने मल्टीप्लाई किया पीसेस को और उसके अलावा कंजप्शन को, उसने जितनी क्वांटिटी फैब्रिक मीटर बनता है उसने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया, ठीक हो गया। तो ये सारी चीज़ें इसके ऊपर गिवन होती हैं। उसके अलावा यहाँ पे हमें 1 2 3 4 5 लिखा हुआ क्वांटिटी नज़र आ रही है, ऐसा नंबर होती है। ऐसा नंबर के साथ यहाँ पे इसका जो होता है फैब्रिक रोल। अब रोल तो पता है आपको कि फैब्रिक जो होता है वो रोल्स में आता है, ठीक है। अब रोल का एक नंबर होता है, हर रोल के अंदर एक मतलब कि एक फैब्रिक की एक इतना फैब्रिक है वो भी गिवन होता है कि अगर ये रोल आप यूज़ करेंगे तो इसके अंदर कितना मीटर फैब्रिक है, ठीक है। प्रॉपर रोल का नंबर लिखा हुआ, ये सारे जो है ना रोल नंबर है, इसको मैं हाईलाइट करता हूँ। ये एक ऑर्डर के अंदर इतने जनाब रोल यूज़ होने हैं, ठीक हो गया। ये रोल नंबर है, जो फैब्रिक का रोल आता है ये रोल्स में आता है, ठीक है। तो उसका ये फैब्रिक रोल हो गया। उसके अलावा आगे इसकी लिखा हुआ है, इसके मीटर लिखे हुए हैं। हर रोल के अंदर जितने मीटर फैब्रिक है वो साथ येलो हाईलाइट मैं रेड हाईलाइट कर देता हूँ। ये सारा जो है ना इसके अंदर मीटर्स गिवन है, ठीक है। उसके अलावा अब ये श्रिंकेज है। अब वो श्रिंकेज ये चीज़ें आपको सिखाने वाली हैं। मैं इसको हाईलाइट करता हूँ श्रिंकेज। अब वो यहाँ पे हाईलाइट कर रहा है जनाब। मैं इसको जनाब कौन सा कलर दे दूँ, इसको मैं कर देता हूँ जनाब फुल ब्लैक कर देता हूँ, सॉरी ब्लैक से नहीं, इसका कलर मैं कर देता हूँ रेड है। तो ये यहाँ पे ये श्रिंकेज का कॉलम है, इसके अंदर वो बता रहा है कि इसकी श्रिंकेज 2/6.5 है। 2/6.5 से मुराद अगर आप नेक्स्ट कॉलम में देखते हैं तो आपको यहाँ पे चीज़ें दो नज़र आ रही होंगी, एक वार्प का कॉलम है और एक वेफ्ट का कॉलम है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। वार्प और वेफ्ट को मैं पैटर्न में पहले डिफाइन कर चुका हूँ कि वार्प क्या होता है और वेफ्ट क्या होता है, ठीक है। वार्प होता है लेंथ की श्रिंकेज और वेफ्ट होता है विड्थ की श्रिंकेज, ठीक है। तो वो ये बता रहा है कि आपका जो ये फैब्रिक है वो लोंगेट करेगा 2 cm वार्प में और 6 से 7 cm ये लोंगेट करेगा विड्थ में वेफ्ट वाइज, ठीक है। तो इस तरह से हमें एक वो रिपोर्ट शेयर करता है। हमने इसको हिसाब से इसका हमने मॉडल में इसकी श्रिंकेज यूज़ करनी है, इतना हमने इसको प्लस कटवाना है ताकि जब वॉश हो तो इतना जो फैब्रिक का
बिहेवियर है वो वापस आ जाए, जो हमें रिक्वायर्ड रिजल्ट हमें जो चाहिए होगा वो हमें पूरा मिल जाए। तो इस तरीके से इसके हर रोल के प्रॉपर ये श्रिंकेज करते हैं। श्रिंकेज करने के बाद उसकी श्रिंकेज हमें ये प्रोवाइड कर देते हैं। उसके अलावा इसके आगे यहाँ पे लिखा हुआ है LCR, ये इसके ऊपर मैं आपको बाद में बता दूंगा, क्योंकि ये जो है ना मार्कर मेकिंग टाइप्स के अंदर ये LCR आता है, तो मैं इसको आपको बाद में गाइड करूंगा। उसके आगे यहाँ पे लिखा हुआ विड्थ। अब ये विड्थ का एक अहम कॉलम है जो मार्कर मेकिंग में यूज़ होता है। विड्थ का मतलब होता है कि जो आप लोग फैब्रिक स्प्रेड कर रहे हैं उसकी विड्थ कितनी आ रही है, ठीक है। तो ये सारी विड्थ गिवन होती है। ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये मार्कर मेकिंग में यूज़ होनी है, तो आपको इन चीज़ों के बारे में पता हो। अब मार्कर मेकिंग के लिए हमें जो विड्थ तो चाहिए होगी कि हमने जितने विड्थ का एक मार्कर बनाना है उसकी विड्थ कितनी है, जिसके अंदर हमने पीसेस को एडजस्ट करना है, ठीक है। तो ये विड्थ होती है और इसके अलावा श्रिंकेज होती है, और ये प्रॉपर एक फैब्रिक की श्रिंकेज की पूरी रिपोर्ट होती है जिसके अंदर जनाब सारी चीज़ें गिवन होती है। ऑर्डर नंबर, स्टाइल नंबर, उसके अलावा इसकी एवरेज, उसके अलावा क्वांटिटी, उसके अलावा जितना मीटर फैब्रिक लगना है, उसके अलावा यहाँ पे मैंने एक चीज़ हाईलाइट नहीं की, ये फैब्रिक कोड है कि जो कौन सा फैब्रिक इसमें यूज़ होना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जनाब इस रिपोर्ट के अंदर उन्होंने मेंशन की होती हैं, ठीक हो गया। तो आपने इस FID हर जगह पे इसका फॉर्मेट थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, लेकिन काम इनका सेम ही होता है। तो आपने इन चीज़ों को माइंड में रखना है। जब भी आप मार्केट मेकिंग के लिए जाएं, आपका कोई इंटरव्यू हो या आपसे कोई क्वेश्चन करता है, तो आपको जो रिक्वायर्ड चीज़ें होंगी तो आपने उनसे पूछना है कि इसकी विड्थ कितनी रखनी है, कितनी विड्थ पे मार्कर बनाना है। उसके अलावा बनाने का तरीका, प्रोसेस किस तरीके से करते हैं, मॉडल किस तरीके से अप्लाई करते हैं, ये इंशाल्लाह मैं आपको साथ साथ गाइड करता रहूँगा। तो आपने सबसे पहले ये चीज़ें याद रखनी है कि आपको अगर आप मार्कर बनाने लगे हैं तो आपको किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक हो गया। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जो है ना इसके बारे में पता चल गया होगा कि आपकी जो है ना FID क्या होती है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें गिवन होती हैं और प्रॉपर इसका काम क्या है। तो ये उम्मीद है आपको इस FID के बारे में तकरीबन पता चल गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप इसके रिलेटेड कर सकते हैं, ठीक है। इसके आगे चलते हैं, हम लोग मार्कर मेकिंग की टाइप्स के बारे में बात करते हैं, ठीक हो गया। तो ये सबसे पहले मैंने ऊपर हाईलाइट किया हुआ है रेड हाईलाइट मार्कर मेकिंग टाइप्स, ठीक है, TYPES। ओके, मार्कर मेकिंग टाइप्स, मार्कर मेकिंग दो तरह की होती है, एक होती है फेस टू फेस मार्कर मेकिंग और एक होती है फेस अप मार्कर मेकिंग। अभी सिर्फ मैं आपको इंट्रोडक्शन करवा रहा हूँ। अब फेस टू फेस क्या होता है और फेस अप क्या होता है, इसके साथ मैं आपको प्रॉपर जो है ना कोशिश करूँगा एक वीडियो जनाब फ्लोर से मैं एक वीडियो क्रिएट करके आप लोगों को इस वीडियो के तरीके से समझाऊँ कि फेस टू फेस क्या और फेस अप क्या है। उसके अलावा दो चीज़ें ये होगी, फिर इसका आ जाता है ब्लॉक वाइज मार्कर मेकिंग। अब ब्लॉक वाइज मार्कर मेकिंग क्या होता है कि इसके अंदर फैब्रिक के अंदर कोई मसला आ जाता है तो हम लोग इसको लेंथ वाइज या विड्थ वाइज ब्लॉक बनाते हैं। ये किस तरह से मार्कर बनते हैं, फेस टू फेस किस तरीके से बनते हैं, फेस अप किस तरीके से बनते हैं, ये इंशाल्लाह सारे क्वेश्चन इंशाल्लाह हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन करवाना था कि मार्कर मेकिंग होती क्या है, तो इसके लिए इसकी टाइप्स क्या हैं, या इसको करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है। तो आपने इन चीज़ों को याद रखना है और इसको याद करने के बाद इसके रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो हमें यहाँ तक पता चला कि FID क्या होती है, मार्कर मेकिंग की टाइप्स क्या हैं, फेस टू फेस मार्कर मेकिंग है और फेस अप मार्कर मेकिंग है। उसके अलावा ब्लॉक वाइज मार्कर मेकिंग है। ब्लॉक वाइज में अगर देखेंगे तो आगे दो फिर मतलब के कैटेगरीज आ जाती हैं, मतलब पहले नॉर्मल मार्कर मेकिंग फेस टू फेस और फेस अप, उसके अलावा फिर ब्लॉक वाइज मार्कर मेकिंग। ब्लॉक वाइज मार्कर मेकिंग में फिर दो कैटेगरी है, एक लेंथ वाइज ब्लॉक होता है और एक विड्थ वाइज ब्लॉक होता है। तो आपने इन चीज़ों को याद रखना है, ठीक हो गया। अब मैं आपको इस रिपोर्ट के मुताबिक हम लोग अपने मॉडल को क्रिएट करते हैं। उसके अलावा मैं आपको आगे जो है ना प्रोसेस करने का तरीका समझा देता हूँ। तो सबसे पहले हमारे पास इस रिपोर्ट से हमें पता चल रहा है कि हमें जो श्रिंकेज रिक्वायर्ड है वो हमें 2/7 रिक्वायर्ड है, तकरीबन 1.5 cm वो बता रहा है, 1.5 से 2 cm वो कह रहा है कि आपकी जो है ना वार्प में इसने लोंगेट करना है, और वेफ्ट में वो आपको बता रहा है तकरीबन 7 या 7.5 तक वो लोंगेट कर सकता है, मतलब थोड़ा सा प्लस माइनस हो जाता है। तो उसको हम जब एक दफ़ा हम लोग ट्रायल बनाते हैं उसके बाद जो रिज़ल्ट मिलता है उसके बाद हम उसको पैटर्न को अमेंडमेंट करके चलाते हैं, तो इंशाल्लाह हमारा जो रिज़ल्ट होता है वो हमें पूरा मिलता है। अब मैं आपको इसके स्वेच के बारे में थोड़ा सा गाइड करूं। अगर हम लोग पैटर्न ओपन करते हैं इस तरीके से, तो पैटर्न के अंदर मैं आपको एक स्वेच जो है ना वो बना के दिखाता हूं कि किस तरीके से ये चीज़ वर्क करती है FID। तो ये चीज़ें भी मैं आपको इंशाल्लाह साथ साथ बता देता हूँ। आपने इनके ऊपर गौर करना है, अगर कोई क्वेश्चन हो तो आपने साथ साथ इसको कवर करना है। उसके अलावा फिर मार्कर मेकिंग 1-2 दिन का लेक्चर है, उसके बाद इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस है। जितनी आप प्रैक्टिस कर लेंगे इंशाल्लाह आप उतना ज़्यादा इसके ऊपर जो है ना मैच्योर हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से एक हमारा पैटर्न ओपन होता है। अब मैं आपको एक फैब्रिक का बना के दिखाता हूँ। अगर हम लोग एक पीस लेते हैं जिसका लेंथ और विड्थ होगी जनाब 100 cm,
अब ये 90 है लेंथ, इसको मैं कर देता हूँ जनाब, कॉपी नहीं करना जा 2 cm, यहाँ पे मैं 10 cm कर देता हूँ। अगर आप इस ब्लॉक इस तरह का कि समझोगे एक ये ब्लॉक है फैब्रिक का, आप ये एग्जांपल ले लेंगे, ये हमारे पास जो है ना एक ब्लॉक है जिसके जनाब चारों कोने जो है ना, चारों 2 लेंथ और 2 विड्थ, चारों 100 बाई 100 के हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास एक ब्लॉक आ जाएगा। ये फैब्रिक समझे कि वो एक स्वेच कटिंग करके जो है ना, वो FID वाले इसको वॉशिंग में भेजते हैं, एक 100 बाई 100 का ब्लॉक, ठीक है। अब ये जब वॉश हो के आता है तो इसके मतलब कि वॉश होने के बाद ये थोड़ा सा माइनस हो जाता है। मिसाल के तौर पर अगर ये जो 100 cm आ रहा है वेफ्ट में, यहाँ पे वो 90 आ जाता है, मतलब -10 cm मैं करता हूँ, ये 90 हो जाएगा। और उसके अलावा जो वार्प है वो मेरा -3 cm हो जाएगा। मिसाल के तौर पर आपने ये 100 बाई 100 का एक बॉक्स वॉशिंग में भेजा है। वॉशिंग में भेजने के बाद आपको इस तरीके से इसका रिजल्ट वापसी मिलता है कि आपका जो लेंथ है वो 3 cm माइनस होगी और जो आपकी वेफ्ट है वो 10 cm माइनस होगी। तो आपके पास ये 2 तरह का आपका रिजल्ट मिल गया कि इसकी जो श्रिंकेज है, उसने वार्प में जो वर्क किया है वो 3% है, और जो उसने वेफ्ट में जो वर्क किया है वो उसका 10% है, ठीक हो गया। तो अब आपने ये याद रखना है कि सबसे पहले आपने 100 बाई 100 का एक बॉक्स लिया। बॉक्स लेने के बाद आपने उसको वॉशिंग में भेजा, तो आपको ये रिजल्ट मिला 97 लेंथ में और 90 मिला आपको विड्थ में। तो आपने इसको, आपके पास इस तरीके से एक रिजल्ट आ गया। तो अब आपने करना क्या है, आपने जो हम लोग पैटर्न बनाएंगे तो हम लोग पैटर्न इस तरीके से बनाएंगे, हम लोग जितना माइनस हुआ उतना हम लोग इसमें प्लस कर देंगे। मिसाल के तौर पर हम लोग 3% इसमें ऐड कर देते हैं और 10% हम लोग वेफ्ट में ऐड कर देते हैं। तो मैं जो अब हमें रिजल्ट चाहिए 100 बाई 100। समझने की बात है, आपने थोड़ा सा गौर करना है। सबसे पहले ये जो सेंटर वाला जो है ना बॉक्स, ये भी 100 बाई 100 का है। इसको हम लोग अगर वॉशिंग में भेजते हैं तो वॉशिंग से हमें दोबारा वॉश होने के बाद इसका जो रिजल्ट मिलता है वो 97 और 90 है। अब हमें चाहिए तो 100 बाई 100, लेकिन हमें इतना मिला है। तो इतना हमें जो सेंटर वाला बॉक्स है, ये मेजरमेंट हमें पूरी करने के लिए हम लोग इसका एक एक्स्ट्रा बॉक्स भेजेंगे। दोबारा हम इसको 103 cm रखेंगे वार्प में, मीन के जितना उसने वार्प में माइनस किया हम लोग उतना वार्प में प्लस कर देंगे। मतलब 100 की जगह पे 3% ऐड करके 103 कर देंगे, और वेफ्ट में हम लोग 100 की जगह पे 110 कर देंगे। जब ये वॉश हो के आएगा तो अब हमें पता चल गया कि इसका वार्प में इसने 3% किया है और वेफ्ट में इसने 10% किया है। तो आपको पता चल जाएगा कि आपका जो बॉक्स है, आप इतना पैटर्न भेजेंगे तो आपका जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो आपको मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी प्रॉपर के FID किस तरीके से वर्क करती है, तो हमने पैटर्न को किस तरीके से प्लस कटवाना है। अगर समझ आ गई है तो मैं इसको जो ना पैटर्न को सेव एज करवाता हूँ। ये आपके पास एक पैटर्न पड़ा हुआ है, ये हमने लास्ट बनाया था 0 बाई 0 पे, क्योंकि जितनी भी हमने कस्टमर की रिक्वायरमेंट मेजरमेंट थी 0 बाई 0 पे हमने सारी पूरी की थी, ठीक है। आपने इसको प्लस नहीं किया था। अब मैं इसको आपको श्रिंकेज पैटर्न को सेव एज करके जितनी इसके अंदर श्रिंकेज है जो उन्होंने शेयर की है 2 बाई 7, इसके ऊपर हम लोग इसको सेव एज करते हैं और इसके अंदर इतनी श्रिंकेज ऐड करते हैं। और श्रिंकेज ऐड करने के बाद जो हमारा पैटर्न प्लस होता है वो भी मैं आपको रिव्यू करवा देता हूँ। तो चलते हैं जो है ना पैटर्न की तरफ। सबसे पहले मैं इस मॉडल के ऊपर क्लिक करता हूँ। आप अपने पीसेस के ऊपर वर्क नहीं करना, ठीक है, क्योंकि अब हमारा एक मॉडल बन चुका है, मॉडल के अंदर सारे पीस ऐड हैं। तो हमने मॉडल को करना है सेव एज। सेव एज से मुराद आपका जो पहले वाला मॉडल है वो भी सेव रह जाए और साथ में आपको दूसरा एक मॉडल और सेव एज हो जाए। तो आपने करना है, सबसे पहले राइट क्लिक करना है, उसके ऊपर राइट क्लिक करने के बाद आपने सेकंड लास्ट पे आ जाना, यहाँ पे लिखा है सेव एज विद कंपोनेंट। तो आपने याद रखना है जो सेकंड लास्ट है आपने इसके ऊपर सेव एज विद कंपोनेंट करना है, सेव एज नहीं करना। सेव एज विद कंपोनेंट का मतलब होता है कि इसके अंदर जितने भी जो पार्ट्स आपने रखे हैं वो भी सेव एज होंगे, ठीक है। तो अब मैं वो पार्ट्स भी सेव एज करने हैं, तो इसको मैं करता हूँ। अब वो इसके सामने आप दिखा रहे हैं कि आपने किस फोल्डर में इसको सेव एज करना है। तो मैं इसको दोबारा जो काशिफ का फोल्डर इसको दोबारा सेलेक्ट करता हूँ, डबल क्लिक करता हूँ, तो इसके अंदर वो दिखा देगा कि आपने इसका जो सेव एज करना है इसका नाम को चेंज करना है या सेम ही रखना है। तो अगर हम लोग नाम चेंज नहीं करेंगे तो उसके ऊपर ओवरराइट हो जाएगा, तो हमने इसको नाम लाजमी चेंज करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसकी श्रिंकेज कर देता हूँ। श्रिंकेज करने के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है डैश बेस की जगह डैश BASE, मतलब मैं बेस ख़त्म कर देता हूँ BASE, इसकी जगह पे मैं कर देता हूँ 2 बाई 7। अब ये सेव एज करवाने का यहाँ पे पहला कॉलम है जनाब रिप्लेस का। रिप्लेस से मुराद अगर आप किसको रिप्लेस, मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ ना, मतलब सारे पीसेस वो इकट्ठे चेंज कर देगा। मैं उसको कह रहा हूँ रिप्लेस करो बेस को
विद कह रहा हूँ 2/7 के साथ, मतलब जहाँ जहाँ पे बेस इसको लिखा नजर आएगा उसको उसकी जगह पे वो 2/7 लिख देगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने रिप्लेस विद करना है कि किस, यहाँ पे तो वैसे बेस मैंने रखा है, वैसे हम लोग 0/0 पीसेस के साथ पहले आ रहा था, तो हम लोग 0/0 की जगह पे 2/7 ऐड कर देते तो हमारा मॉडल जो है ना वो सेव एज हो जाता है। तो यहाँ पे मैं बेस के ऊपर इसको करता हूँ सेव एज, तो यहाँ पे नेक्स्ट कॉलम में मैं लिखता हूँ विद 2/7। तो जब मैं जैसे इसको अप्लाई करूँगा तो जहाँ पे मेरा बेस था वहाँ पे उसने लिख दिया 2/7। अब आपको नज़र आ रहा होगा कि सारा कुछ वही है, जहाँ पे बेस था उसने वहाँ पे सारे पीसेस के साथ 2/7 मेंशन कर दिया, तो सारे पीसों के साथ मेरा 2/7 आ गया। तो इस तरीके से ऊपर जो ये सारे पीसेस नीचे जो आ रहे हैं ये सारे पीसेस हैं, और ऊपर यहाँ पे ये मेरा कर्सर है जिसको मैंने ब्लू हाईलाइट किया, यहाँ पे मेरा मॉडल नेम है। तो मॉडल नेम भी मैं चेंज कर देता हूँ, जहाँ पे मेरा 0/0 लिखा है वहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2/7, 2/7, इसको भी मैं कर देता हूँ चेंज। अब ये मॉडल भी सेव एज हो गया, और पीस जैसे ही मैं इसको ओके करूँगा तो मेरे पास जहाँ पे सिर्फ 0/0 पड़ा था, यहाँ पे हमारा एक और मॉडल आ गया जिसका नाम है 2/7। ठीक है, तो ये इसके पीसेस भी सारे 2/7 के हो गए। तो इस तरीके से आपने मॉडल को सेव एज कर लेना है। ठीक होगा, मतलब आपके पास 0/0 का भी मॉडल सेव है, उसके पीस भी सेव है, उसके अलावा आपके पास 2/7 श्रिंकेज के साथ मॉडल भी सेव है और उसके पीसेस भी सेव है। अब आपने करना क्या है कि इसके अंदर श्रिंकेज ऐड करनी है, मतलब आपने उसको रीनेम कर दिया है लेकिन अब नाम उसका 2/7 हो गया, लेकिन उसके अंदर श्रिंकेज अभी आपने ऐड नहीं की, मतलब वो पीसेस जो है ना वो सारे 0/0 पे ही है, लेकिन नाम उनका 2/7 हो गया। तो अब नाम 2/7 हो गया, यहाँ पे आपने केयरफुली यही करना है कि ये ना होगा आप सेव एज कर दें, उसका नाम 2/7 या कोई भी श्रिंकेज का नाम रख लें लेकिन उसके अंदर श्रिंकेज ऐड ना करें। अब मैं श्रिंकेज ऐड करने का आपको तरीका बताता हूँ कि श्रिंकेज किस तरीके से आप लोग ऐड करते हैं। श्रिंकेज ऐड करने के लिए आपने 2/7 का मॉडल ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद आपने राइट क्लिक करना है और सारे पीसेस को नीचे उतार लेना। नीचे उतारने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करना है, प्लेस ऑल टाइल्ड लिखा हुआ, तो आपने इसको नीचे सारे पीसेस को प्लेस कर लेना है। सारे पीस जैसे ये सारे नीचे आ जाएंगे तो आपने इनको एक तरतीब के साथ रख लेना है। जैसे ये सारे आपने तरतीब के साथ रख लेने हैं। जो आपको पीसेस नहीं चाहिए, हमने मिसाल के तौर पर हमने ये ब्लॉक शुरू में बनाया था, तो ये पीसेस जो है ना ये हमें नहीं चाहिए। ठीक है, हमें सिर्फ जो हमने पीसेस पैटर्न प्रॉपर बना लिया था वो उसके ऊपर हमने श्रिंकेज ऐड करनी है। इनको मैं एक तरतीब के साथ रख देता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। लो सर, ये आपके सामने आ गया जनाब, पैटर्न के सारे पीसेस आपके सामने हैं। तो अपने सारे पीसेस को नीचे उतार लेना है। नीचे उतारने के बाद आपने जाना है एडवांस में। एडवांस में जाने के बाद एक ऑप्शन है श्रिंकेज स्ट्रेच के हिसाब से। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है श्रिंकेज स्ट्रेच। अगर आप जाना है एडवांस में जाके एक स्केल की ऑप्शन है और एक श्रिंकेज की ऑप्शन है। आपने श्रिंकेज के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है तो आपके सामने इस तरीके से एक बॉक्स आ जाएगा। यहाँ पे आपने ऑप्शन जहाँ पे मेरा कर्सर है यहाँ पे 4 बॉक्स हैं, 4 ऑप्शन हैं। यहाँ पे एक लाइनर है, एक परसेंट है, एक रिमूव है और एक क्लियर सिंबल है। तो आपने परसेंट के ऊपर क्लिक करना है। तो आपने परसेंट के ऊपर क्लिक करने का मतलब है कि आप उसको बता रहे हैं कि आप इसको कितने % इंक्रीज करना चाह रहे हैं। ठीक हो गया, तो आपने हमेशा यहाँ पे क्लिक परसेंट के ऊपर करना है। अब परसेंट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक्स है, तो यहाँ पे आप लोग जितना भी इसके ऊपर श्रिंकेज, एक्स से मुराद वार्प, कि आप लोग वार्प में कितने श्रिंकेज एडजस्ट करना चाह रहे हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ -2। ठीक है, और नेक्स्ट वाई है, वाई के अंदर आपने जाकर -7 कर देना। ठीक है, तो आप उसको बता रहे हैं कि जो वार्प है मेरी 2% ऐड कर दो और वेफ्ट में मेरी जो यानी कि वाई में जो है वो 7% ऐड कर दो। यहाँ पे एक और चीज़ समझने वाली है, जैसे अब आपने श्रिंकेज ऐड करनी है तो आपने इसको माइनस में लिखना है। ठीक है, अगर आप प्लस में लिखेंगे साथ माइनस का निशान नहीं डालेंगे तो वो श्रिंकेज बजाय इसके ऐड होने के वो इसमें से माइनस कर देगा। मतलब जब श्रिंकेज पैटर्न में ऐड करनी है तो आपने माइनस के साथ ऐड करनी है, चाहे वार्प में करें चाहे वेफ्ट में करें। और जैसे आपने जब श्रिंकेज निकालनी हो, जितने % निकालनी हो आपने उतने % वार्प और वेफ्ट में लिख देना, लेकिन साथ माइनस नहीं लिखना, वो पैटर्न से उतने % श्रिंकेज निकाल देगा। तो अब मैं इसको ऐड करनी तो मैं माइनस के साथ लिखूंगा। ठीक है, तो मैंने लिख दिया -2/7। अब मैं आता हूँ दोबारा वर्क एरिया में, राइट क्लिक करके सारे पीसेस को सिलेक्ट करूंगा और राइट क्लिक ओके कर दूंगा। अब इसके अंदर वो 7% श्रिंकेज और 2% श्रिंकेज ऐड हो चुकी है। ऐड होने से मुराद ये सारे पीसेस के ऊपर इस तरीके से एक मुसल्लस नुमा शक्ल आ चुकी है, जो एक बॉक्स तरह बन गया। ठीक है, सारे पीसेस के ऊपर इस तरीके से एक निशान आ गया। पहले ये निशान नहीं था, मैं इसको दोबारा Ctrl Z करता हूँ
तो अब ये देखें इसके ऊपर कोई निशान नहीं। मैं दोबारा अगर वापस आता हूँ तो ये सब के ऊपर वो निशान आ चुका है, ठीक है। इसका मतलब इनमें अब श्रिंकेज ऐड हो चुकी है, ठीक हो गया। तो आपको इस तरीके से पता चलेगा कि एफआईडी क्या होती है, एफआईडी के अंदर श्रिंकेज किस तरीके से करते हैं और श्रिंकेज को हम लोग पैटर्न में किस तरीके से अप्लाई करते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा और दिखा दूं। अगर मैं आप एक और पैनल, अभी मैंने इसको सेव नहीं किया पैटर्न को, ठीक है, दोबारा मैंने एक और ऊपर से पीस उतारा है। यहाँ पे मैं इसको दोबारा लाइन लेंथ शो करवाता हूँ, एक वार्प वाली लाइन और एक वेफ्ट वाली लाइन, ठीक है। तो अब आप देख रहे हैं यहाँ पे जो इसके फ्रंट की लाइन है पुराने वाली वो 15 है और अब इसकी जो लेंथ है वो 29 है। तो यहाँ पे 15 की जगह पे 16-13 आ गया और 29 की जगह पे 29-60 आ गया। मतलब इसके अंदर वो मेजरमेंट इतना वो पैटर्न उसने इंक्रीज कर दिया है। मतलब 15 के अंदर उसने अगर श्रिंकेज ऐड की है तो उसको पता चलेगा कि 15 के अंदर मैं 7% ऐड करूँगा तो मेरी 16.13 बनेगी। और उसको पता चल गया कि अगर मैं 29 के अंदर 2% ऐड करूँगा तो मुझे 29.6 बनानी है। मतलब वो पैटर्न ऑटोमेटिक उसने इसको इंक्रीज कर दिया है। जितने परसेंट हमें रिपोर्ट मिली है हमने उस रिपोर्ट के हिसाब से पैटर्न के अंदर श्रिंकेज ऐड कर दी, उतना पैटर्न इसको हमने प्लस कर दिया, ठीक है। अब इतना पैटर्न प्लस भेजेंगे, मतलब भेजेंगे, इतना पैटर्न प्लस बनाएंगे तो वॉशिंग के बाद हमें जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें वर्क करती हैं। तो आपने इन चीज़ों को याद रखना है। तो सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ आपको, ये सारी चीज़ें जितनी हो चुकी हैं एफआईडी के बारे में, मार्कर मेकिंग के टाइप के बारे में, श्रिंकेज के बारे में। अब आपको यहाँ पे पता चल गया कि हमने पैटर्न को किस तरीके से सेव एज करना है। अब हमने सिर्फ इसको जनाब राइट सारे पीसेस को सिलेक्ट करने के बाद सेव कर देना है। सेव के ऊपर क्लिक करना है, राइट क्लिक करके सारे पीस सेलेक्ट करना है, राइट क्लिक ओके कर देना है। तो आपके सारे पीस जो है ना वो सेव हो चुके हैं। तो इस तरीके से आपने पैटर्न को सेव एज कर लेना है, इसके अंदर श्रिंकेज ऐड कर लेनी है और सारी चीज़ें के बारे में आपने पता देख लेना है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको मार्कर प्रोसेस करने का तरीका दिखा दूंगा कि किस तरीके से इसको प्रोसेस करते हैं और उसको किस तरीके से जोड़ते हैं। मार्कर मेकिंग होती है किस तरीके से, इसका व्यू किस तरीके से होता है, वो सारी चीज़ें मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। आज का ज़्यादातर हिस्सा थ्योरी का था, तो आप उम्मीद करता हूँ आपको ये काफ़ी सारी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें हैं, तो आपको फ़ायदा होगा इसका। जब भी आप किसी जगह पे जाते हैं तो आपको क्वेश्चन आंसरिंग होते हैं, तो इस तरीके से क्वेश्चन होते हैं जो मैं आप लोगों को सारी चीज़ें पहले बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपने इनको याद रखना है, इनके ऊपर वर्क करना है, इनको भूलना नहीं है, ठीक है। तो कोशिश करें, प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह मार्केट मेकिंग के बाद जो रिजल्ट आएगा उसके बाद हम लोग अमेंडमेंट के ऊपर भी एक पैटर्न बना देंगे, ठीक है। एक वीडियो मैं बना दूंगा इसके ऊपर भी, एवरेज के ऊपर भी बनाऊंगा, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह सिखाऊंगा। तो जहाँ तक अब हो चुका है आपने इनको याद कर लेना है, जहाँ से समझना है आप लोग क्यूरी कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आती है तो आपने इनको शेयर करना है। आप लोगों के बहुत मोहब्बत और प्यार का बहुत शुक्रिया, क्योंकि काफ़ी लोग जो है वीडियोस को शेयर करते हैं, मेरे व्यूज़ मतलब बढ़ रहे हैं माशाल्लाह। जो ग्रुप में काफ़ी लोग ऐड हो चुके हैं, काफ़ी लोग इंटरेस्टेड भी हैं। जो इंटरेस्टेड है वो इंशाल्लाह केयरफुली अपना प्रॉपर मेहनत के साथ काम करें। ये चीज़ छोड़ दें कि पता नहीं जगह मिलनी है, मौका मिलना है, नहीं मिलना, वो अल्लाह ताला के छोड़ दें। आपने अपनी तरफ से एफर्ट लाजमी करनी है। अपना सॉफ्टवेयर परचेज़ करें, क्योंकि मेरा सारा कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट है। सिर्फ मैं आपको सॉफ्टवेयर के पैसे ले रहा हूँ क्योंकि वो मैंने जो क्रैक है वो मैंने परचेज़ किया हुआ है, तो उसके पास मेरी सारी जो एक्सेस है वो मेरे पास है। तो वो मैं सिर्फ थोड़ी सी फीस मैंने रखी हुई है, जिस दोस्तों ने करवाना हो वो रब्ता कर सकता है। इंशाल्लाह मैं सॉफ्टवेयर काफ़ी लोगों को मैंने करके भी दिया है, दोस्त करवा रहे हैं, तो आप लोग करवाएं, उसके ऊपर प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह आप लोगों को फ़ायदा होगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, प्रैक्टिस कीजिए। अल्लाह हाफिज़।